एंग्जाइटी क्या होती है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं, लेकिन आखिर में ये है क्या? सारे कहते रहते हैं कि मुझे है या उसको है, ये है क्या? अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी स्ट्रेस के हवाले से कि सारे लोग कहते तो रहते हैं स्ट्रेस है मुझे, या फ़लाँ शख्स जो है वो स्ट्रेस से गुजर रहा है, लेकिन आखिर में स्ट्रेस है क्या? वो मैंने वीडियो बनाई थी और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और लोगों ने बहुत अपनी के लिए एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए और बहुत अच्छा उस पर मुझे रिस्पांस मिला। मैं उस सवाल से आप लोगों का थैंक यू भी अदा करना चाहूँगी। और एक और बड़े मज़े का टॉपिक आज हम लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे एंग्जाइटी के ऊपर कि आखिर एंग्जाइटी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये कैसी होती है और ये है क्या असल में। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अगर हम इसकी अभी सिर्फ सिंपल मीनिंग पे आ जाऊँ, वर्ड के मीनिंग पे, तो मैं आपको बताती हूँ। एंग्जाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ फियर, ड्रेड और अनईजीनेस। यानी कि अगर मैं इसको और बेहतर कर दूँ, उर्दू में इसके मतलब दो होते हैं, ठीक है। एक होता है एंग्जाइटी का मतलब परेशानी और एक होता है बेचैनी। ये दो मतलब होते हैं एंग्जाइटी के, ठीक है। लेकिन अब ये होती कैसे और सिचुएशंस में कैसे आती है? सबसे पहली बात, दो तरह की एंग्जाइटीज़ होती हैं, एक नॉर्मल होती हैं और कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले नॉर्मल एंग्जाइटी के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मल एंग्जाइटीज़ डेली लाइफ में हो सकती हैं और इससे कोप करना आसान होता है और इसको हम जो है ख़त्म कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूँ एंग्जाइटी होती क्या है। किसी भी चीज़ के वजह से परेशानी या बेचैनी को आप एंग्जाइटी कह सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, आपको कल कहीं स्पीच देने जाना है और उसी के हवाले से आपको परेशानी और बेचैनी हो रही है, मैं कैसे करूँगी, और बहुत आपका दिल ज़ोर से धड़क रहा है और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आप फील कर रहे हैं और उसके बाद यानी कि आपने प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद एंग्जाइटी आपकी ख़त्म होगी, ठीक है। ऐसे ही और भी मतलब बहुत सी एग्जांपल्स आप नॉर्मल एंग्जाइटीज़ की अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे कि आपको कोई काम करना है, ठीक है, उससे पहले आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, आपको जो है कहने एक तार जो है उसे फिक्स करना है, लेकिन आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है कि कहीं इसके अंदर करंट ना हो। आप जो है वो करते हैं, उसके बाद से बहुत परेशान होते हैं, बेचैन होते हैं, लेकिन फिर आप करते हैं, आपका काम हो जाता है, तो एंग्जाइटी आपकी ख़त्म हो जाती है और आप फिर एक नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। और नॉर्मली हम जब एंग्जाइटी ज़्यादा फील करते हैं तो हम इससे कोप भी कर सकते हैं विद सम टेक्निक्स एंड थेरापीज़। मैंने बहुत सी आप लोगों के साथ शेयर किया हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे उसके ऊपर। आप वो देख सकते हैं और मैंने उनके अंदर प्रॉपर्ली टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आप एंग्जाइटी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो ये होती है एंग्जाइटी। लेकिन अब एंग्जाइटी के सिम्टम्स क्या हैं, यानी इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमें एंग्जाइटी हो रही है? मैं आपको बताती हूँ। रेसिंग थॉट्स, बार थॉट्स जो है अजीब से घूमी जा रहे, जहन के अंदर घूमी जा रहे। डिफ़िकल्टी कॉन्सेंट्रेटिंग, किसी चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें बट बहुत मुश्किल हो रही है, कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जा रहा। रेस्टलेस फील करते हैं या बिल्कुल एज पे फील करते हैं, मतलब बेचैनी है अंदर बहुत, कहते हैं ना कि यार बस पता नहीं क्या बेचैन हो रही हूँ मैं, बहुत अंदर से कुछ हो रहा है। रेस्टलेस फील करना, ठीक है, ये हो जाता है। इरिटेबिलिटी, यानी कि कोई भी किसी भी छोटी मोटी चीज़ें फ़ौरन अनॉय हो जाना या इरिटेट हो जाना या डिस्टर्ब हो जाना, ये आपके साथ हो सकता है। फिर फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, आप जब एंग्जाइटी में आ जाते हो आपको डर होता है कि जो चीज़ है इसके ऊपर से मेरा कंट्रोल ना उठ जाए, कहीं मुझे ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, फिर वैसे इंट्रूसिव थॉट्स हमारे जहन में आना शुरू हो जाते हैं। फीलिंग ऑफ लूजिंग कंट्रोल होता है उसके अंदर। फिर अगर फिजिकल सिम्टम्स पे आ जाए तो फटीग होती है एंड मसल टेंशन, यानी कि मसल बहुत जकड़े हुए लगते हैं और बहुत अजीब सा फील हो रहा होता है आपको। हेडेक्स हो सकती हैं, सर में दर्द वगैरह, डिजीनेस एंड लाइट हेडेडनेस आपको फील हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही जो है स्वेटिंग, बहुत पसीना आना शुरू हो सकता है आपको। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में प्रॉब्लम, हार्ट बीट तेज़, रैपिड हार्ट बीट जो है तेज़ हो गया, ठीक है, दिल बहुत ज़्यादा ज़ोर से धड़क रहा है और कहने सांस आपकी जो है रुक रही है। या फिर आपको स्लीप प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सोया नहीं जा रहा। स्टमक प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं लोगों को, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं एंग्जाइटी के जिससे आप इजीली पहचान सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल एंग्जाइटी से आपको समझ आ गई होंगी कि बेचैन होना या फिर कहने बेचैन होना या परेशान होना, इसको एंग्जाइटी कहा जाता है। नॉर्मल एंग्जाइटीज़ डेली लाइफ के अंदर बहुत से लोग जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं और कर भी रहे होंगे ऑब्वियसली, और आप जब अपने खुद रिकॉल करेंगी ना तो आपको याद आएगा हाँ ऐसा हुआ था, या आपके साथ हो सकता है आज भी कुछ ऐसा हुआ। ये तो बात होगी नॉर्मल एंग्जाइटीज़ की। बट अब आगे जो एक्सट्रीम लेवल की एंग्जाइटीज़ होती हैं वो कैसे होती हैं, जिनसे कोप करना मुश्किल होता है डेली लाइफ के अंदर खुद इंसान से, तो वो कैसे होती हैं और क्या आप उससे तो नहीं गुजरे, ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये तो होती है नॉर्मल एंग्जाइटीज़। उसके बाद आ जाते हैं एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स।
ठीक है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। फिर ये मुख्तलिफ तरह की होती हैं, मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ। और ये जो करें डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके हम प्रॉपर्ली टेक्निक्स एंड थेरापीज के थ्रू हील करते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। और ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनके ऊपर अलग अलग भी बहुत वीडियोज़ आने वाली हैं। अगर आप इनसे जो है करें परेशान हैं और आपके साथ ये हो रहा है, तो आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि इसके हवाले से भी वीडियोज़ आएँ और आप हमसे कॉन्टैक्ट करके अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व भी करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहली है जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, GAD भी जिसे कहा जाता है। यानी नॉर्मली आपको ये होती ज़्यादा वाली है, ठीक है। यानी कि आपको किसी भी छोटी चीज़, माइनर थिंग्स के ऊपर जो है आपको एकदम वो होना शुरू हो जाए, क्या है, एकदम एंग्जाइटी होना शुरू हो जाए, बेचैनी होना शुरू हो जाए। अब कैसी, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एग्जांपल, आपको छोटी सी चोट लगी है सिर्फ, और उसके हवाले से आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, आपके जहन ओवर थिंकिंग करना शुरू कर दे कि ये नहीं यार, ये चोट लगी, इसके हवाले से ये ना हो, ये ना हो, ये ना हो, जो मैं कहीं मर ना जाऊँ, यहाँ ये होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो फिर तो मैं मर जाऊँगी। ऐसे करके आपको बहुत से जो है थॉट्स आ सकते हैं। फिर आपको तो पता है एक और चीज़ के, जब हमें कुछ ऐसा हो जाता है तब हम गूगल वगैरह से या फिर ऐसे सर्च करना शुरू कर देते हैं और वो हमें बताना शुरू कर देता है कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ओवर थिंकिंग के अंदर ये हम बहुत ज़्यादा आगे बेचैन हो जाते हैं और अपने यहाँ कंट्रोल जो होता है उसे लूज़ कर देते हैं, खो देते हैं, ठीक है। ये एक होगी। फिर दूसरा, जैसे कि आप कहीं जॉब करते हैं और आपको एविंग टेंशन होनी शुरू हो गई कि कहीं मेरी जॉब ना छूट जाए, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना आ जाए, अगर मेरी जॉब छूट गई तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर इवेंचुअली ये हो जाएगा। ओवर थिंकिंग करते रहना और छोटी माइनर थिंग्स के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा कहने आपको एंग्जाइटी फील होना। जैसे कि एग्जांपल, आप जॉब तो बहुत अच्छी करते हो, आप टाइपिंग कर रहे थे और आपके टाइपिंग के अंदर एक मिस्टेक हो गई और मिस्टेक के अंदर आपके बॉस ने आपको करेक्ट किया कि ये देखो, ये आपने थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको सही कर देना। आपको बेचैनी शुरू होगी, या कि मुझे बॉस निकालना दे, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, अगली दफ़ा मैंने ये किया तो ये क्या होगा, फिर ये कर दिया तो फिर मेरे माँ बाप मुझे क्या कहेंगे, माँ बाप मुझे पैसे नहीं देंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा। खुद ब खुद जो है आपके जहन के अंदर उल्टे सीधे ख्यालात आना शुरू हो जाएंगे और एंग्जाइटी जो है आपको स्टार्ट हो जाएगी। ये जर्नलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, ये एक किस्म का होता है, ठीक है। फिर दूसरा, सोशल एंग्जाइटी बहुत से लोगों को होती है, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। यानी कि क्राउड्स में रहना या लोगों के बीच नहीं बैठ सकते, बेचैनी शुरू हो जाती है, अनईजीनेस अंदर से शुरू हो जाती है, ऐसा लगता है बस कुछ चीज़ अंदर ही अंदर से मैं खाई जा रही है, कुछ हो जाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें बहुत से लोग फेस करते हैं। एंड अगर आपको ये हो रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपको इन चीज़ों से निजात हासिल करने में हैप्पी लाइफ लेडीज़ की टीम बहुत मदद करेगी। फिर एक होता है पैनिक डिसऑर्डर। क्या पैनिक डिसऑर्डर? यानी इसके अंदर आपको कहीं भी होना, आपको एकदम से ना पैनिक अटैक सडनली आने शुरू हो जाएंगे, या फिर आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, वही एंग्जाइटी के सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे और पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाएंगे। वैसे मैंने पैनिक अटैक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी कि कैसे आप इससे जो है बच सकते हैं, और उसके ऊपर भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, थैंक यू, उसको भी जाके देखिएगा। लेकिन बहुत से यानी कि ऐसे डिसऑर्डर होते हैं, ये शायद आपको ख्याली लगे, लेकिन पैनिक डिसऑर्डर्स होते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, लोगों को एकदम पैनिक अटैक आने शुरू हो गए। एग्जाम्पल दूँ, आप ऐसे एक ग्रॉसरी लाइन के अंदर खड़े हैं और अब ये कुछ भी नहीं हुआ, आपको एकदम पैनिक अटैक आ गया और आप कहते हैं निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, मुझे कुछ होना शुरू हो गया अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसे आप कहीं बैठे हैं, आपको होना शुरू हो गया, आप कहीं किचन में खाना बना रही हैं, आपको हो गया, या ऐसे करके पैनिक डिसऑर्डर्स यानी कभी भी कहीं भी आपको ये आ जाते हैं, ठीक है। इससे भी हमें बचना चाहिए क्योंकि ये भी फिर बहुत बुरी सिचुएशंस तक भी हमें लेकर जा सकते हैं। फिर होते हैं स्पेसिफिक फोबियाज, यानी कि स्पेसिफिक चीज़ों से डर लगना, वो भी फिर डिसऑर्डर में आ जाता है। क्यों आ जाता है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि एक चीज़ है, अगर आप उससे डरते हो तो डर इतना बढ़ जाता है, बेचैनी परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि आप अपना जो कहते दिमाग हो वो खो देते हो, अपना कंट्रोल खो देते हो, और फिर आप अगर वो चीज़ आपको हार्म नहीं भी करेगी, आप खुद अपने आप को हार्म करना शुरू कर देते हो। ऐसा हुआ है बहुत से लोगों के साथ, और इसीलिए इसको जो है कहने हल करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग अपने आप को नुकसान ना पहुंचा सकें, फोबिया से जल्द से जल्द निजात हासिल कर सकें। फिर एक OCD होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके हवाले से हम बहुत बात करेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट में, क्योंकि मुझे पता है इसका आप लोगों को जानना कहने बहुत क्यूरियस है आप लोग इसके बारे में, और ये है कि इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखिए क्योंकि उसके हवाले से, डिसऑर्डर्स के बारे से मैं नेक्स्ट बहुत वीडियोज़ लाने वाली हूँ। और अगर आप उससे कह लें निजात हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारे प्रॉपर कोचेज़ एंड थेरापीज़ जो है आप लोगों को प्रॉपरली गाइड करेंगे और आपको इन प्रॉब्लम से निजात हासिल करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे।
बट ये जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये नेचुरल नहीं होते और ये अच्छी चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये हमें बहुत डेंजरस सिचुएशंस में लेके जा सकते हैं, इवन के इतनी बुरी सिचुएशंस में कि मैं बयान नहीं करना चाहती, ठीक है। और ये जो है आप लोगों को मतलब ऑब्वियसली इससे आप लोग डील कर रहे हैं अगर, तो कांटेक्ट कीजिए आज ही हमसे, ताकि हम आप लोगों को इन चीज़ से निजात हासिल के लिए करवा सकें, क्योंकि बहुत डेंजरस लेके जा सकते हैं। इवन डेथ थाट्स, सुसाइड थाट्स के हवाले से भी लेके जा सकते हैं, सेल्फ हार्मिंग के अंदर लेके जा सकते हैं, और ये ऑब्वियसली किसी इंसान के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो इसीलिए आप जो है हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं एंड एंग्जाइटी को अपनी ज़िंदगी में जड़ से उखाड़ के फेंकिए। और नॉर्मल डेज में भी जो आपको एंग्जाइटी होती है, वो मैंने आपको जो टेक्निक्स दी हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन्हें यूज़ करें और उसको भी ख़त्म करें, ताकि आप अपनी ज़िंदगी एक प्रॉपरली के लिए नेचुरली गुजार सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।